कि यात्रा के महत्व नाल ही देखो। निमरता सहित वाहिगुरू का नाम लेके उस अकाल पुरख नूं याद करके ही यात्रा करो। सपोज किते तुहाडा रस्ते दे विच किते भी कोई लफड़ा हुंदा है, कोई गड्डी टच हुंदी है, कोई मोटरसाइकिल टायर पैंचर हुंदा है या किसी किस्म का कोई विखेड़ा खड़ा हुंदा है, सो कानून नूं अपने हाथ विच ना लो। दोस्तों, क्या आस्था के नाम पर यात्रा में शस्त्रों का प्रदर्शन ठीक है, उचित है या नहीं, इस पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या धार्मिक परंपराओं के नाम पर सार्वजनिक स्थल पर तलवारबाजी की इजाजत दी जा सकती है, लहराने, दिखाने या किसी पर वार करने, मारने की? क्या कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद अब हेमकुंड साहिब यात्रा की मर्यादा को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े हो गए? कर्णप्रयाग की घटना एक चेतावनी है क्या? क्या पवित्र यात्रा मार्ग पर बढ़ती ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती जरूरी नहीं है क्या? आखिर हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को क्या हिदायत दे डाली है उनकी तलवारबाजी देखने के बाद? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह साफ कर दूं या बता दूं कि मैं किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के मकसद से खबर नहीं बता रहा, ना बना रहा, ना सवाल कर रहा, ना ही कोई विश्लेषण कर रहा हूं। मैं कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ सवाल करने के लिए आया। मेरी खबरों को धर्म के चश्मे को उतार कर देखिएगा दोस्तों। जब यह तस्वीर पूरे देश ने देखी जो कर्णप्रयाग से आई, अपने अपने तरीके से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। मामला कहां से शुरू हुआ था? सवाल तो यह था। अब कैसे हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने एक हिदायती संदेश भेजा है, मैं हिदायत दिखाऊं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। थोड़ा देखिए और समझिए कि मामला कहां से शुरू हुआ था और कितना गंभीर है। लगातार 10-20 सालों से पिछली बार एक सरदार जी ने अपना वो कृपाण निकाला और एक लिंगवान लड़का है यहाँ नगरासु का, उसका गले का यहाँ मार दिया। हुआ क्या, उसको ले गए, वो छूट गया। आज क्या हुआ कि जब यहाँ पर कृष्ण पैलेस के आगे लड़ाई हो रही थी, लड़ाई क्या हो रही थी, वो लड़का जब बाइक अपने पार्क कर रहा था, उसका होटल है सामने, ये रॉन्ग साइड से आता है, इसने उसको थप्पड़ मार दी। हम वहाँ पर गए, इसने सीधे तलवार निकाल दी। उससे एक मिनट, बड़ी वाली सोचने वाली बात है, उससे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे कर्णप्रयाग की पुलिस चौकी है। 20 मीटर की पुलिस चौकी की दूरी पर अगर कर्णप्रयाग में आदमी सेपरेट नहीं है तो क्या कर्णप्रयाग क्या गारंटी है कि यहाँ से बाबा आश्रम के यहाँ आदमी सेपरेट होगा? सर, मेरे पैर पे चोट लगी, उस लड़के का हेड का बोन फ्रैक्चर हो गया है। वो जब वहाँ पर से गए तो पुलिस वाले उसके पीछे गए, उनको पकड़ नहीं पाए, आगे उनको पकड़ा गया। उस सरदार आपने पकड़ा, मैं आपसे मिला था सर थाना में, चौकी में। दोस्तों, कर्णप्रयाग में निहंग यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ना कि शांत हो रहा है। इस बीच गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि सिख धर्म में शस्त्रों का महत्व धर्म और मानवता की रक्षा के लिए है, न कि उनके प्रदर्शन या फिर दुरुपयोग के लिए। बाकायदा ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान अनुशासन, शांति, धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने की अपील भी कर डाली। धीरे से देखिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 23 मई तो शुरू हुई श्री हेमकुंड साहब की यात्रा अपने पूरे चरम ते चल रही है। ਲੱਖਾਂ ही श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दिदारे करके जा चुके हैं। सो संगतां नूं बेनती है, ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां आ रही ने ਜਾਂ जिन्हां ने आउणा है हेमकुंड साहब के दर्शन दिदारे करन, कि यात्रा के महत्व नाल ही देखो। निमरता सहित वाहिगुरू का नाम लेके उस अकाल पुरख नूं याद करके ही यात्रा करो। सपोज किते तुहाडा रस्ते दे विच किते भी कोई लफड़ा हुंदा है, कोई गड्डी टच हुंदी है, कोई मोटरसाइकिल टायर पैंचर हुंदा है या किसी किस्म का कोई विखेड़ा खड़ा हुंदा है, सो कानून नूं अपने हत्थ विच ना लो। चारे धाम और श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के उत्ते थां थां ते पुलिस प्रशासन लगी हुई है, जिहड़ी कि सच्चे ढंग दे नाल
ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਣਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਧਾਮ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਪਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੰਡਾਸੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਸਤਿकारयोग ਦਿੰਦੇ ਨੇ। दोस्तों, ये उस घटना के लिए कहा जा रहा है जब मंगलवार को हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए निहंग ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित कर्णप्रयाग देवस्थल यहां जमकर उत्पाद मचाया था। वो खबर भी बता चुका हूं, वो तस्वीर भी आप खूब देख चुके होंगे। एक मामूली विवाद था, जो पहला वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया, समझ गए होंगे उसको देखकर आप। मामूली विवाद में सड़क को ही युद्ध का मैदान बना दिया। तलवारों से किए गए हमले में कई लोग घायल हो गए। देश भर में आलोचना होने लगी। तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट को भी सामने आना पड़ा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट गोविंद घाट ने घटना की निंदा की है दोस्तों, और सिख श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है। ट्रस्ट गोविंद घाट के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को चेतावनी भी दे रहे हैं, आपसी सद्भाव का पाठ पढ़ा रहे हैं, अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए। तो बाइट लगा। दोस्तों, ट्रस्ट की ओर से जारी इस संदेश में कहा गया कि उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है, जिसकी पहचान देश दुनिया में देवभूमि के रूप में है। यहां श्री बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, मां गंगोत्री, यमुनोत्री सहित कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं, और इन्हीं पावन स्थलों में एक श्री हेमकुंट साहिब भी है। विशेष धार्मिक महत्व है इसका। लेकिन दोस्तों, आखिर देवभूमि की छवि को खराब करने का दुस्साहस क्यों कुछ लोग कर बैठे हैं? इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आई। पंजाबियों की एक कौम निहंगों का देवभूमि में तांडव सुर्खियों में रहा और फिर सुर्खियों में है। पिछले साल की कुछ तस्वीरें ऐसी ही चर्चा में थी, और इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो सवाल सिर्फ कर्णप्रयाग की घटना का नहीं है ना, सवाल देवभूमि की पहचान और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी है। क्या आस्था के नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाजत है इनको? क्या धार्मिक प्रतीकों और शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था से ऊपर हो गया? क्या बार बार सामने आ रही ऐसी घटनाओं पर अब प्रशासन को और सख्ती नहीं दिखानी चाहिए? दोस्तों, हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने अपना संदेश जो दिया उसमें साफ किया कि शस्त्र धर्म और मानवता की रक्षा के लिए हैं, उनके दुरुपयोग के लिए नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इस संदेश को सभी श्रद्धालु आत्मसात कर रहे हैं या करेंगे? क्योंकि यह संदेश मिलने के बावजूद भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं, बॉर्डर बन गया बीच में बैरिकेडिंग, एक तरफ सिख समुदाय के कुछ लोग जिसमें निहंग भी शामिल, और एक तरफ स्थानीय लोग। वो अलग से आपको खबर बताऊंगा उसमें क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, देवभूमि में आने वाला हर व्यक्ति यहां की शांति, मर्यादा और परंपराओं का सम्मान करेगा, यही उम्मीद करते हैं लोग। फिर ऐसी घटनाएं उत्तराखंड की छवि को बार बार चोट पहुंचा रही हैं। आज तक बहुत कम ऐसा देखने को मिला या ऐसी तस्वीरें सामने आई जब हेमकुंड साहिब यात्रा और उस यात्रा को रोके जाने या फिर उस यात्रा को लेकर सवाल उठे हों। सालों से चल रही है। आपने केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में विवाद देखा होगा, बवाल भी देखा होगा, कई लोग भिड़ जाते हैं, कई बार ऐसा मामला सामने आता है। लेकिन यहां बहुत कम
बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला, लेकिन जब भी देखने को मिला तस्वीर कुछ यूं ही थी। दोस्तों, जब भी हेमकुंड साहिब यात्रा में यात्रियों का बवाल दिखा तो तस्वीर कुछ यूं ही थी, ऐसी ही दिख रही थी। तलवारें निकल रही थी, कहीं लठ चल रहे थे, कहीं भाले चल रहे थे, और इन्होंने सवाल खड़े तमाम किए हैं। लेकिन अभी भी कर्णप्रयाग में स्थिति सामान्य नहीं हुई। स्थानीय लोगों की एक बड़ी मांग ये उठ रही है कि एक हफ्ते के लिए हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोक लगाई जाए, या फिर तलवार ले जाने को लेकर कोई ठोस नियम कायदे बनाए जाए। क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा होना चाहिए। अपनी राय खबर को लेकर और इन सवालों के जवाब के तौर पर आप क्या देना चाहेंगे, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, शेयर करिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या और हो क्या रहा है। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कि यात्रा ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ।